आज हमारे एक रिश्तेदारों में मेरी एक कज़न की हल्दी थी और हम आ गए थे ग्रीनफील्ड फरीदाबाद। वहाँ पर उन्होंने अपना घर लिया है। पहले हम सब ग्रीनगर में ही रहते थे, अब सब बड़े हो गए हैं और धीरे धीरे घर भी अलग अलग हो रहे हैं। पहले हम गोविंदपुरी शिफ्ट हुए हैं, अब ये लोग फरीदाबाद में शिफ्ट हुए। तो इनके यहाँ हम पहुँचे थे तो यहाँ पे रस्में शुरू हो गई थी। जिस तरीके से हमारे यूपी में रस्में होती हैं वैसे ये गोरखपुर के नहीं हैं, ये बलिया के हैं, बट हमारे कल्चर्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो बस ये शुरुआत हो गई थी तो मैंने बस कैप्चरिंग करना मोमेंट को शुरू कर दिया। तो ये लोग गीत गा गा के पता नहीं ये कौन सी रस्म होती है जो ऐसा करना होता है, तो ये लोग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत बोर हो रहे थे क्योंकि उनको इन लेडीज़ों के बीच में उनका कोई काम था नहीं, बट फिर भी बेचारे मेरे कहने पर मेरे साथ चल दिए थे। अब वो अपने मोबाइल के सहारे वहाँ बैठे हैं, देखिए कॉर्नर में। और ये सारी मेरी मामियाँ हैं। हम सब पहले गिरीनगर में रहते थे, अब इसमें से मैक्सिमम लोग फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोग वहीं गिरीनगर में ही हैं, कुछ गोविंदपुरी में हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को बीच बीच में चेक कर रही थी कि ऑल ओके। सो ये सब था। फिर गर्मी भी एकदम से बहुत बढ़ गई थी। फिर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था कि चलो भैया पंडित की हेल्प करो। तो जो ये आटे से क्या बनाते हैं पता नहीं मुझे भी, बट कुछ ऐसे रंगोली टाइप का बनाते हैं। फिर वो गाय का गोबर लाके उन्होंने दे दिया। आई डोंट नो वो गाय का गोबर था या किसका गोबर था, बट जो भी था उससे इस कलश को थोड़ा सा सजाना था, जो कि मैं हाथ से टच नहीं करना चाहती थी। बिकॉज़ गाँव का गोबर अलग होता है, शहर का तो गोबर ही नहीं होता, वो पता नहीं क्या ही होता है। बट ठीक है, फिर एज़ पर रिचुअल फिर ये सब करने के बाद पंडित जी ने अब आदमियों को काम पे लगा दिया था, क्योंकि इस तरह से पूजा करनी है, हल्दी यहाँ पे करनी है। तो इस तरह से इसको पता नहीं मड़ुआ बोलते हैं। और फिर हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि अब हम लोगों को मठ मंगरा की रस्म के लिए तालाब पे जाना होता है, बट यहाँ शहरों में कहाँ तालाब मिलेगा। तो बस नाचते गाते और एक रस्म थी जिसमें ढोल पर चावल डालते हैं, फिर ढोल वाला चावल वापस डालता है। ये मैंने गांव में भी देखा था। तो मैं वही समझ रही थी कि हमारे रिचुअल्स ऑलमोस्ट सारे मैच करते हैं भाई। मतलब ये तो बहुत बड़ा वो हो गया कि इनका और हमारा रिचुअल ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर हम लोग तालाब, जो कि यहाँ था नहीं, तो हम ऐसे ही पार्क में चले गए थे। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाकर भी एक रस्म होती है, उसको यूपी की लैंग्वेज में मठ मंगरा बोलते हैं। तो सारी लेडीज़ इकट्ठा होके चल दी नाचते गाते। बहुत सारी लेडीज हैं, तालाब में ही नहीं जाएंगे ये लोग। कहाँ जा रहे हो? तालाब में डुबकी मारने। अब ये इन मामियों की नंद है, तो नंद का तो बनता ही है ना भाई, सारी भाभीयों को हल्दी लपेटना। बस इन्होंने शुरू कर दिया। पहले इनको किसी ने लगाया, उसके बाद इन्होंने सबको लगाना शुरू कर दिया। खैर हम लोग तो बच के खड़े थे, हल्दी लगाने का मौका छुपा रहे थे, बट ये हमें पहचानती नहीं है क्योंकि हमने इन्हें भी नहीं देखा कभी इनके घर आते हुए, बट आई होंगे कभी कभी। तो फिर नाच गाना शुरू कर दिया। ये मेरी मामी है, जहाँ हम रहते थे मेरे ननिहाल में ही, तो मेरे पड़ोस में। यहाँ पे ये यूपी वाली नहीं है, लेकिन इनको देख के लगेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने छठ पूजा हो चाहे घर में ये भोजपुरी में गाना बजाना हो, ये वाली मामी बिल्कुल साथ में आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये भी यूपी की ही है। खैर इंजॉय कर रहे हैं सब अब यहाँ पे, हम भी थोड़ा बहुत डांस कर रहे हैं। मेरी मम्मी को तो गर्मी लग रही थी, शी वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल विद हर साड़ी,
इनको कोई और येलो साड़ी लेके देनी पड़ेगी। इस वाली येलो साड़ी में इनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब मस्ती करते हुए थोड़ा फ़ोटो सेशन में तो ज़रूरी है ना, पता तो चले हाँ भाई मेरे पतिदेव आए थे हमारे साथ। फिर जो मटमंगरा की रस्म होती है वो ये लोग कर रहे थे। बेसिकली इसमें तालाब की ज़रूरत होती है, और यहाँ तालाब था नहीं, तो पार्क में ही जैसे तैसे जो भी गड्ढा वड्ढा करके ये लोग मटमंगरा की रस्म पूरी कर रहे थे। ये रही मेरी मॉमी, इनको साड़ी में बहुत गर्मी लग रही है। बनारसी में ऑफ कोर्स गर्मी तो लगती है, और गर्मी वाकई उस दिन बहुत थी। फिर हम लोग आ गए थे वापस, और फ़ोटो सेशन के लिए ये सब कुछ फ़ोटोग्राफ़र करवा रहा था, तो हम मज़े से वो भी कर रहे थे। एंड देन बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लग गए। फिर इसकी हल्दी रस्म शुरू हुई। हल्दी रस्म करके जल्दी जल्दी कुछ खाया पिया निपटाया, और फिर डांस करके वापस घर जाने की तैयारी। ये देखिए ये दो जो बच्चे हैं ये इतना सुंदर डांस कर रहे थे। अभी देखना ये बांसुरी की आएगी, देखोगे कैसे। इसको पता है कि यहाँ बांसुरी का म्यूज़िक है तो बांसुरी बजानी है। ये क्यूटनेस बहुत अच्छी लग रही थी इन लोगों की। फिर मेरी ये जो कज़न है इसके सारे दोस्त लोग ये बैठे हैं। हल्दी की रस्म, फ़ोटो सेशन सब कुछ यहाँ हो रहा है, और ये बहुत सुंदर थी। इसका लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था, तो डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करी थी। फिर ये लोग आपस में ही हल्दी खेलने लग गए। ये सब सेम ग्रुप की हैं, तो सेम एज ग्रुप के लोगों को तो आपस में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे, और जैसे ही इनके साथ के सारे मिल गए बस। और यहाँ ये मामी जी मुझे सिखा रही थी कि भोजपुरी में गाली कैसे देनी है, क्योंकि ये भाभी है हमारी सबसे बड़ी, तो ये लगा रही थी इसको हल्दी। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या सिखा रही थी, लेकिन मैं भी गाली देने लग गई कि भैया अच्छा मुझे सिखाओ कैसे कैसे गाली देनी है, मैं देती हूँ। देनी तो मुझे आ नहीं रही थी भोजपुरी में, मुझे भोजपुरी सीख लेनी चाहिए भाई। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा सर्वाइव भोजपुरियों के बीच में। फिर फ़ोटो सेशन कर लिया, और ये मेरा कज़न ये भी है एक, सब दूर के बहन भाई हैं मेरे। तो फिर ये एक मामा जी हैं, ये भी ये पंजाबी हैं, आए थे ये, इन्होंने इनकी पूरी फैमिली है, ये फ़ोटो सेशन करा लिया इन्होंने भी। ये भी एक कज़न है, तो सारे ये कज़न लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बस ये मोमेंट इन्जॉय वाला है, यादगार रहने वाला है। तो इसकी कैप्चरिंग के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी मेहंदी। बाय, टाटा।